अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 14वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 4 आयतें हैं, आयत नंबर 22 से आयत नंबर 25 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद बरहक है, मगर जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार करने वाले हैं और वो तकब्बुर करने वाले हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। यकीनन अल्लाह जानता जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, बेशक तकब्बुर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। व इज़ा क़ील लहुम मा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं वो तो पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युग़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। ताकि वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों के बोझ भी पूरे उठाएँ और कुछ उनके बोझ भी जिन्हें वो बग़ैर इल्म के गुमराह कर रहे हैं। ख़बरदार, बहुत बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 14वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। सूरह नहल सूरह नंबर 16 में आयत नंबर 22 से आयत नंबर 25 तक। 22 और 23 पर गौर कीजिए। माबूद बरहक, माबूद हकीकी अकेला अल्लाह, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सब का माबूद अकेला अल्लाह है, माबूद बरहक अकेला अल्लाह है। तो जो लोग एक अल्लाह का इनकार करते हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो तकब्बुर करने वाले लोग हैं। सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 5। अजअल आलिहत इलाहुन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। क्या सब माबूदों को हम एक ही अल्लाह मान ले? ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि गैरुल्लाह को लोग जिनको पूज रहे हैं, अगर उनकी बात हो तो खुश हो जाते हैं, और एक अल्लाह की बात कीजिए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। कुरान और हदीस की बात कीजिए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन किस्से कहानियाँ बुज़ुर्गों की सुनाइए तो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरे मकाम पर है सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 45। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं उनके दिल तंग हो जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र किया जाता है, किस्से कहानियाँ बयान की जाती है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। वहुम मुस्तकबिरून, ये लोग तकब्बुर करने वाले हैं, और तकब्बुर करने वाले और गुरूर करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह इनको पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। इसलिए जिसके दिल में भी तकब्बुर है, गुरूर है, घमंड है, उसको निकाल दे। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 91। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बि मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर, गुरूर और घमंड है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक आदमी ने कहा, इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकून थौबुहु हसनन व नालुहु हसनतन। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए कि एक आदमी चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा रहे, उसके जूते अच्छे रहें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो आप अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, लेकिन तकब्बुर ये नहीं कीजिए कि अरे मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ इसलिए अल्लाह ने दिया। नहीं, शुक्राने के तौर पर। और मैं बड़ा हूँ तो अपने कपड़ों के ज़रिए, अपनी गाड़ी के ज़रिए, अपने मकान के ज़रिए लोगों को हक़ीर न जानिए। अल-किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर तो ये है कि हक़ को छुपाया जाए और लोगों को हक़ीर जाना जाए, हक़ का इनकार कर दिया जाए और लोगों को हक़ीर जाना जाए। घटिया है, हम ही अच्छे हैं, तो इससे बचना ज़रूरी है। आयत नंबर 25 पर गौर कीजिए। गुमराह लोगों के बारे में जिक्र है। ये लोग गुमराह हुए, खुद की सज़ा मिलेगी, दूसरों की भी सज़ा इनके ऊपर है, बोझ दूसरे का भी यही लोग उठाएंगे। आप गौर करते हुए चले। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युग़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़रून। दूसरों को गुमराह करते, बोले नहीं नहीं, हम जो बता रहे हैं उस पर चलो, हमारे तरीके पर चलो, हम देख लेंगे। मेरे भाइयों, सबको अकेले जाना, अकेले हिसाब किताब लेना, कोई वहाँ बोझ उठाने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग गलत रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, कल क़यामत के दिन उनका भी बोझ वो लोग उठाएंगे। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 13। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मा अस्क़ालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। और ये तो अपना बोझ ढोलेंगे और बोझों के साथ दूसरों का भी बोझ ये लोग ढोएंगे, क्योंकि ये लोग गढ़ के बयान करते थे, इसलिए उनकी बाज़पुरस होने वाली है। तो इसलिए लोगों को गुमराह मत कीजिए, गलत रास्ता मत दिखाइए, वरना नुकसान होने वाला है। जिनको गुमराह किया गया उसका भी बोझ ये लोग उठाएंगे। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल इल्म हदीस नंबर 2674, वमन दआ इला ज़लालतिन काना अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया।
जिसने गुमराही की तरफ लोगों को बुलाया, दावत दी, तो उसे उन तमाम गुनाहों के बराबर गुनाह मिलेगा जो उसकी पैरवी कर रहे थे, और उनके अमल करने वालों के गुनाह से कभी कमी नहीं होगी। यानी जो किसी को बुराई की तरफ बुला रहा था तो ख़ुद का गुनाह होगा, और लोगों को जो बुलाया उसका भी गुनाह होगा, और जो लोग गलत अमल कर रहे थे उसको तो सज़ा मिलेगी ही, कमी नहीं की जाएगी। तो इसको डबल सज़ा मिलेगी जो लोगों को गुमराही की तरफ बुला रहा है। इसी हदीस में इससे पहले ये भी आया है, मन दा इला हुदा कान लहु मिनल अजरी मिस्ल उजूर मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया। जो किसी को सीधा रास्ता दिखाता है, लोग उस पर अमल करते हैं, तो इसको भी बदला मिलेगा, जो अमल कर रहे हैं उसको भी बदला मिलेगा, और जो अमल कर रहे हैं उसके अजर में से कभी कमी नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, हम लोगों को सोचना है, गौर करना है। जो लोग गलत रास्ते की तरफ बुला रहे हैं दूसरों का भी बोझ उठाएंगे। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।